अपने चैनल पे हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जो मोस्ट अफोर्डेबल बीबीए बीएमएस के कॉलेजेस हैं इंडिया में, जिनकी फीस 20,000 से 1 लाख रुपीस पर एनम की रेंज में फॉल करती है। तो उस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो ना मिस हो। और इंस्टाग्राम पे डेली हम प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों के पोस्ट कर रहे हैं एंट्रेंसेस के लिए, तो वहां पे हमें फॉलो करने के लिए आप लोगों को लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों के जो वेरियस कॉलेजेस हैं आईपीएम प्रोग्राम के लिए, बीबीए प्रोग्राम के लिए, बीएमएस प्रोग्राम के लिए, उनके लिए आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, लोन प्रोसेस कैसा होता है इन कॉलेजेस का, स्कॉलरशिप्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलती है और कितनी परसेंट की मिलती है और कैसे मिलती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि भाई क्या इन कॉलेजेस के लिए लोन लेना वर्थ इट है भी या नहीं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारा कल 6 मई को नेक्स्ट बैच लॉन्च होने वाला है आईपीएम बीबीए बीएमएस की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के इस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपके टॉप फैकल्टी से वीडियो लेक्चर्स, आप लोगों के बुक सेट, मॉक्स पोर्टल, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमने एक नया फीचर आप लोगों के लिए ऐड किया है डेली लाइव स्ट्रीम का। मंडे टू फ्राइडे नॉन अकेडमिक डाउट्स आप लोगों के मैं डील करूंगा। डेली हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अलग अलग एंट्रेंसेस को क्रैक कर सकते हो, इंक्लूडिंग सीयूसीईटी। तो भाई कल जरूर आ जाना कोर्स के बारे में जानने के लिए, एंड एक बारी देख के जरूर जाना दूसरे का कोर्स लेने से पहले कि कंपैरिजन में हमारा कोर्स क्या अच्छा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये देखो, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या वर्थ इट है लोन लेना। देखो यार, ये सीधा सीधा आंसर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है। देखो इसमें थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, बट मैं आप लोगों को उसका रीजनिंग भी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो अगर हम आईएम इंदौर की बात करें या आईएम रांची की बात करें तो भाई इनके आईपीएम प्रोग्राम्स के लिए लोन लेना डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा, क्योंकि आपकी देखो लोन आप लोगे 30-32 लाख का, पर यहां पे प्लेसमेंट्स कितनी है आपकी, लगभग एवरेज पैकेज 20-22 लाख रुपए के, 23 लाख रुपए के आपके पैकेजेस हैं आईएम इंदौर के केस में, और आईएम रांची के केस में 16-17 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। तो यार आप इनके लोन्स इजीली जल्दी से उतार पाओगे। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है 7-8-10 साल लोन खिंच जाएगा, आप 2 से 4-5 साल के अंदर अंदर अपना लोन चुका पाओगे अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छा परफॉर्मर हो यार, एटलीस्ट एवरेज परफॉर्मर हो। अगर आप एवरेजली भी परफॉर्म कर रहे हो इन कॉलेजेस में, आपके पैकेजेस अच्छे हैं। बात करें आईएम बोध गया, जम्मू और रोहतक की, इनके देखो एवरेज पैकेज 10 से 13 लाख रुपए के रेंज के अंदर अंदर फॉल करते हैं। तो क्या इनके लिए लोन लेना वर्थ इट है? देखो यार, मैं इस केस में आप लोगों को सिंपली ये कहूंगा, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली वीक है, जो आपकी फैमिली आपकी इनकम पे डिपेंड करने वाली है फ्यूचर में, और आपकी फैमिली का कोई इनकम सोर्स नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है, और आप इस वजह से लोन ले रहे हो कि भैया पूरी एजुकेशन भी मेरे को अपनी फाइनेंस करनी है लोन से, और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट भी करना फाइनेंशियली अपने आईपीएम प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद, तो मेरे ओपिनियन में आईएम बोध गया, जम्मू या रोहतक के लिए लोन लेना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, एक प्रूडेंट डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, बात समझो, लोन लेना यानी कि फिर इस केस में 30-32 लाख का लोन लेना फंसना हो जाएगा। आपका लोन 6-7-8 साल तक खिंच सकता है, और उसके बाद आपका ये भी हो सकता है कि अगर आपको फाइनेंशियली अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है तो चीजें आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। बट देखो, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है ऐसे कॉलेजेस को, वो खुद से पे कर सकती है, या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं, वो खुद से पे कर नहीं सकती बट एटलीस्ट ये तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो लोन। बट डिपेंड, मैं आपको यही बोलूंगा, फिर आईएम बोध गया, जम्मू और रोहतक से ऊपर और जो अफोर्डेबल कॉलेजेस है जिनके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूं, जैसे जेवियर्स हो गया, सुखदेव हो गया, और भी कॉलेजेस हैं, वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में, तो उनको टारगेट करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अब बात करें इन आईपीएम प्रोग्राम्स को छोड़ के, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टेंस, नासी मुंजी मुंबई फॉर इंस्टेंस, ठीक है, इन कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ना, आपको बैंगलोर से पढ़ना 6 to 10 लाख रुपीस की रेंज में पड़ सकता है, कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैंगलोर से हो या बाहर से हो। और अगर नासी मुंजी की बात करें तो इट कैन गो अप टू 15 लाख रुपीस। तो क्या इनके लिए लोन लेना एक वाइज डिसीजन होगा? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि देखो यार, ये अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए लोन के लिए करते हो, तो आपको ये समझना है कि आपके ऊपर 10-12 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर आप बैंगलोर से बाहर के हो, आपके लिए इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज 5-6 लाख रुपए का है, और अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में द पैकेजेस कैन गो, मतलब इतना नीचे चले जा सकते हैं कि आपका 3-4 लाख पे चले जाए। और अगर ऐसा केस हो गया ना, बड़ा मुश्किल हो सकता है लोन उतारना, क्योंकि ये भी जो पैकेजेस होते हैं, मैंने प्लेसमेंट वाली भी एक पुरानी वीडियो बताई थी, उसमें बताया था ये सीटीसी पैकेजेस होते हैं। ऑल्दो आई एम इंदौर के भी केस में ऐसा है, 22 लाख रुपए का सीटीसी पैकेज है, इन हैंड सैलरी कम है, पर 22 लाख रुपए अपने आप में काफी अच्छा अमाउंट है, आपको अच्छा इन हैंड कैश मिल जाता है, ठीक है। पर अगर आप 3-4 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट में फॉल कर गए और आपके उसमें भी सीटीसी रहा, कैश इन हैंड कम रहा सैलरी कंपोनेंट, तो यार लंबा फंस सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है क्राइस्ट, नासिमुंजी जैसे कॉलेजेस, तो आप जाओ वहां पे लोन के लिए। बट नहीं कर सकती तो फिर मेरे ओपिनियन में आपको इन कॉलेजेस के लिए लोन के लिए अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं जाना चाहिए, स्पेशली बीबीए बीएमएस इन कोर्सेज के लिए नहीं जाना चाहिए। आप अगेन जो मैं अफोर्डेबल कॉलेजेस के लिए दूंगा, आप उनको टारगेट करो रादर देन इनको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। कौन से कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कर लेता हूं। आपका सिर्फ आईएम इंदौर ढंग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है आईपीएम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपके स्कॉलरशिप आपकी फैमिली इनकम के ऊपर डिसाइड की जाती है, इसको नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं। ये इनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आपका जब एडमिशन होगा तो आप एडमिशन कमेटी से बात करके वो आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देंगे। बट मैं आपको बता देता हूं, आपकी ये फैमिली इनकम के स्लैब्स होते हैं, ठीक है। आपकी सर्टेन से सर्टेन रेंज में फैमिली इनकम फॉल करती है, मतलब ग्रॉस फैमिली इनकम। मेरे को एग्जैक्ट स्लैब्स नहीं पता, मैं आप लोगों के लिए, मेरे को याद नहीं, मैं आप लोगों के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट डाल दूंगा जहां पे इन्होंने स्लैब्स बता रखे हैं अपने, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। बट एक सर्टेन रेंज में अगर आपकी फैमिली इनकम है लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 3 लाख से कुछ समथिंग है तो आपको 80% मिलती है, और आपकी फिर 50% का स्लैब होता है। तो ऐसे स्लैब सिस्टम चलता है कि भाई आपकी फैमिली इनकम जैसी है वैसे आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। आप लोगों से आपके फैमिली इनकम के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो एनबीएफए कमेटी होती है उसके साथ, और फिर वो आपसे बात करके आपकी नीड्स को समझ के आपको लोन लोन नहीं, स्कॉलरशिप अलाउ करते हैं। बात करें आईएम बोध गया, जम्मू, रोहतक, रांची, इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। मतलब छोटी मोटी आपको स्कॉलरशिप ईयरली बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे कुछ मिल जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पे आप इनकी स्कॉलरशिप्स पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नासिमुंजी मुंबई, जो ये अदर एक्सपेंसिव कॉलेजेस है, इनके साथ भी यही केस है। स्कॉलरशिप्स ये देते हैं बट बहुत ही गिनती के 1-2 बच्चों को देते हैं, और वो भी बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को देते हैं। तो भाई आप इनकी स्कॉलरशिप पे तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं कर सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है फैमिली में एडमिशन को लेके, ठीक है। तो हमारी यहां पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन आईएम इंदौर के साथ है। बात करते हैं अब लोन प्रोसेस की। लोन प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि भाई आपकी फैमिली इनकम इनके स्लैब से ज्यादा है, और आपका मतलब आपको लोन लेने का फाइनली मूड बनता है कि आपको आईएम बोध गया, जम्मू, इंदौर और रोहतक की तो कर ही रहे हैं बात, पर बोध गया, जम्मू, रोहतक, ठीक है, इनके केस में आप लोगों को आपका कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो इन्हीं के लिए जा रहे हो। तो बात कर लेते हैं लोन का क्या होता है। देखो यार, सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं एसबीआई स्कॉलर्स लोन को दिमाग में रखते हुए, या उसको एक बेंचमार्क मानते हुए। एसबीआई क्यों स्पेसिफिकली? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना एजुकेशन लोन में बहुत टाइम से डील कर रहा है, एंड इट इज कंसिडर्ड लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लोन्स, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है अगर आप एसबीआई में ही जाके बात कर लो। और एसबीआई सबसे ज्यादा जेनरसली लोन देता है, एजुकेशन लोन सबसे ज्यादा जेनरसली वही देते हैं, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी, इन टर्म्स ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी। तो आपका और प्रोसेस की ईज भी वहां पे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है यार, ये लोन का थोड़ा पचड़ा ना, स्पेशली देखो अगर आप आईएम इंदौर, रांची जैसे या बोध गया, जम्मू, इन सब में हुए तो फिर भी इजी होता है। बट अगर आप दूसरे इनके अलावा और कोई कॉलेजेस में अप्लाई आपने किया है, एडमिशन मिला है, तो फिर मुश्किल होता है काम। बट अगर हम आईपीएम की बात करें या फिर
इन जनरल लोन प्रोसेस की भी बात करें, होता क्या है, देखो यार, हर बैंक ना अपनी लिस्ट बनाता है एक कॉलेजेस की कि भाई ये AA कॉलेजेस है, मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। यहां पे अगर बच्चे का यहां के एडमिशन वाला बच्चा हमसे आके लोन मांग रहा है तो हमें रिस्क कम है, ये हमें इजीली लोन चुका देगा क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अच्छी मिलती हैं। फिर उनकी AA होती है, फिर A रेटिंग होती है, फिर B होती है, ऐसे करके इनकी रेटिंग्स होती हैं कॉलेजेस की, ठीक है। तो IIM इंदौर, अगर हम SBI स्कॉलर्स की टर्म में बात करें या फिर किसी भी और भी बैंक के टर्म्स में हम बात करें, तो IIM इंदौर जो है वो AA रेटिंग की लोन में आपका फॉल करता है, AA रेटिंग के कॉलेज में फॉल करता है। इसका मतलब क्या है कि IIM इंदौर में आपको अप टू 40 लाख रुपीस का कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा, आपको बिना कुछ गिरवी रखे हुए 40 लाख, यानी एसेंशियली इसका मतलब यह है आपकी पूरी IPM प्रोग्राम की फीस आपको SBI बैंक से मिल जाएगी बिना किसी कोलेटरल के। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेन आपका यार वही होता है एडमिशन लेटर, उसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप बैंक से जाके पूछ सकते हो, ठीक है। बट आपका यहां पे एडमिशन होना, आपको लोन मिलना बहुत आसान होता है। आप IIM इंदौर की बात करो तो, ठीक है। अगर हम बात करें IIM रोहतक, रांची, IIM बोधगया, IIM जम्मू, ये AA कॉलेज तो नहीं है IIM इंदौर की तरह, पर ये A रेटिंग वाले कॉलेजेस हैं। अब इसके केस में क्या होता है कि 20 लाख रुपए तक का लोन आप लोगों को मिल जाएगा बिना किसी कोलेटरल के। तो आपकी जैसे 32 लाख रुपए फीस है इन कॉलेजेस में, तो भाई 20 लाख रुपीस तक के लोन ये आप लोगों को दे देंगे। उसके ऊपर की फीस या तो आप खुद से फाइनेंस करो, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोलेटरल रख दो, आप इनके पास कुछ गिरवी रख दो अपने टैंजेबल एसेट, कोई गोल्ड हुआ या प्रॉपर्टी हुई या कुछ भी गिरवी रख के अपना लोन के लिए अप्रूवल ले सकते हो इन कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो आप लोग इनके लिए कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैं क्लियर कर दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना लिमिट 20 लाख कोलेटरल फ्री, 40 लाख कोलेटरल फ्री, ये मैं SBI स्कॉलर लोन के हिसाब से बता रहा हूं। दूसरे बैंक्स में थोड़ी लिमिट कम होती है, बट बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका दूसरे कॉलेजेस, क्राइस्ट हो गया, नासी मुझे, ये जो सिम्बाइसिस हो गए, ये जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके केस में देखो यार, ये स्कॉलर स्कीम में तो फॉल ही नहीं करते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों के SBI के, ठीक है, ये स्कॉलर स्कीम में फॉल भी नहीं करते हैं। तो उस केस में आप लोगों का क्या होता है कि देखो, जब कोई आपका इंस्टीट्यूट स्कॉलर स्कीम में फॉल ना करे तो उसके लिए लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप कॉलेज पे जाके बात करो, मोस्ट सर्टेनली आपका कॉलेज ही लोन का इंतजाम करवा देता है। इनफैक्ट इन केस ऑफ, मैं ये बताना भूल गया, IIM इंदौर, IIM रांची, रोहतक, मतलब सारे IPM के केस में आपके कॉलेजेस ही आपको लोन दिलवा देंगे, और SBI से ले लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बट आपकी जो क्राइस्ट वगैरह है, प्राइवेट है, इनके केस में कॉलेज से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, बट बैंक से जाके भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर इनके केसेस में क्या होता है, आपका 4 to 7 लाख का लोन वो आपको मिलता है कोलेटरल फी, वो भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके ऊपर जो भी अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए उसके लिए आपको कोलेटरल रखना पड़ता है। तो ये ऐसे काम करता है प्राइवेट कॉलेजेस में। और मैंने यार बोला ही, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए BBA BMS के केस में आपको लोन लेना मेरे ओपिनियन में वर्थ इट नहीं है। आप जाइए सुखदेव जैसे, सेंट जेवियर्स, कोलकाता जैसे कॉलेजेस में, जहां पे फीस काफी अफोर्डेबल है। आपका बस मेन खर्चा जो होगा वो आपका वहां रहने वहने में होगा, वो भी यार एडजस्ट करके आपका हो जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी थी डिटेल्स। कुछ और जानना है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और कल मिलते हैं हमारे नए कोर्स की अनाउंसमेंट के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।